अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है हाफ़िज़ मोहम्मद वक़ास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रूम रेनोवेशन पे। तो रूम रेनोवेशन में सबसे पहले जो है ना, हमने अपना कारपेट उठाया, अपना सामान उठाया, और ये नीचे पैनलिंग हुई हुई थी और ये पुराना पेंट हुआ हुआ था। हमने सबसे पहले इस प्रोसेस को उखाड़ना शुरू किया। तो उखाड़ने का जो प्रोसेस था उस पे हमारा बहुत टाइम लगा। ये देख सकते हैं आप, इस पेंट के नीचे भी पैनलिंग हुई हुई थी, वुडन पैनलिंग हुई हुई थी, उस वक्त शीट की पैनलिंग हुई हुई थी। तो उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल सा काम था। तो हमने उसको उखाड़ा, और उखाड़ने में ये था कि ये ब्रिक्स डिज़ाइन में लगी हुई थी, तो हर ब्रिक पे एक कील लगी होती है। तो दीवार में बहुत ज़्यादा कीलें थी, उनको निकाला। उनको निकालते हुए आप देख सकते हैं कि सीमेंट भी साथ उखड़ रहा था, पेंट उखड़ रहा था। तो इस तरह जो है ना, हमने इन सब को उखाड़ा, क्योंकि ये चूँकि शीट की हुई हुई थी, लासानी शीट की, तो ये पानी और सेम की वजह से ख़राब हो गई, और इसमें एंट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। तो हमने ये सारी उखाड़ दी, और उखाड़ने के बाद का हमारा प्रोसीजर था इनकी फ़िलिंग। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से इस सारे की हमने मुकम्मल फ़िलिंग कर दी। तो इसकी मुकम्मल फ़िलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चले गए अलमारी की तरफ। ये पुरानी अलमारी एक बनी हुई थी, आप देख सकते हैं ऊपर पुरानी लाइट है और पुरानी अलमारी है। तो हमने इन सब को रिमूव करना शुरू किया। तो ये पुरानी अलमारी को हमने खोलना शुरू किया, और ये इसके सारे दरवाज़े वगैरह खोल दिए, नीचे से सारी अलमारी बाहर निकाल दी, और उन्हीं पुरानी लकड़ियों की मदद से हमने कुछ अपने काम करने के लिए एक वर्किंग अड्डा सा बना लिया। और ये पुराना सामान जो था, इसको फिर हमने ज़ाया किया। ये बाहर निकाल के फेंका, पुराने सामान को ज़ाया करना। ये पुराना काम हमेशा छेड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डबल टाइम लगता है। जितनी देर में आपने उसको उखाड़ना होता है, उतने टाइम में जो है ना आप नया भी बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने ये फ्रेमिंग करना शुरू की, और उसके वुडन बॉक्स बनाए, फ्रेम लगाए, उसको फ्रेम लगानी शुरू की। सारे काम चूँकि मैं ख़ुद कर रहा था, तो इसलिए मुझे जो है ना एक काम और दूसरा काम और साथ के साथ मुझे काम करने थे। तो ये हमारी अलमारी फ़ाइनल हालत में तैयार होकर ये आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस अलमारी की फ़ाइनल लुक ये है। उसके बाद हम आगे बेड की बैक पे हम बनाने थे कुछ पिलर्स टाइप एक लुक देनी थी। तो उसके लिए फिर इसी तरह लासानी शीट का ही इस्तेमाल किया, और उससे हमने दोनों साइडों पे बेड की साइड के नाप करके तो तकरीबन 1.5 फुट के दोनों साइडों पे पिलर खड़े किए। और पुरानी लाइट्स आप देख सकते हैं, 7 पुरानी लाइट्स हैं, वो सारी हमने उतार दी। इसी तरह फिर हम शिफ्ट हो गए सीलिंग की तरफ। सीलिंग चूँकि सारा काम लकड़ी का हो रहा था, तो हमने सीलिंग भी ये लकड़ी का ही एक स्टाइल दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं बनाई, ये लकड़ी की बनाई, और इसे बना के इसी तरह ऊपर लगा के, और इसको फिर पहले स्टेप में हमने पेंट किया। अस्तर जो पेंट हो, पहला कोट है, वो भी खुद ही करना था मैंने, तो ये किया। इसी तरह बेड की बैक पे जो पिलर बना था, ये उसको भी दिया। बेड के ऊपर एक थोड़ा सा ताज टाइप बना दिया। तो ये सीलिंग, और ये सीलिंग की फ़ाइनल लुक भी आपके सामने आ रही है। ये हमने सीलिंग की, फिर इसी में हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम भी इसके साथ साथ मैंने किया, जिसमें हमने बेड की बैक पे लाइटिंग और ऊपर सीलिंग में लाइटिंग, ये सारे काम भी साथ के साथ मैं करता रहा। तो ये सीलिंग को सबसे पहले मैंने ग्रे और वाइट कलर दिया था, उसके बाद कलर चेंज भी किया, लेकिन ये पहला। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे जी, टीवी की बैक साइड बनानी थी, जो मीडिया वॉल आजकल कहा जाता है। तो ये मीडिया वॉल का ओल्ड वेरिएंट था। उस वक्त कुछ ये इस तरह की कुशनिंग टाइप चली थी, तो कुशनिंग मैंने बनाना शुरू की। इसमें फ़ोम ऊपर लेदर लगाया था, फ़ोम था, रेक्सिन जो होती है लेदर होता है, और नीचे वुडन मैंने एक फ्रेम बना के लगाया था, उस पर मैंने ये कुशनिंग सारी की थी बैठ के। तो जब इसकी कुशनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम चले गए दीवार की तरफ। तो जो दीवार में कुशन इसका साइज़ बनाया था टीवी के हिसाब से, उसका एक बैकग्राउंड लसानी शीट से ही एक पिलर टाइप स्टाइल दिया उसको। आप देख सकते हैं साथ बोर्ड भी खुले हैं, साथ में बिजली का काम भी कर रहा था। इसके बाद हमने नीचे थोड़ी सी ट्रॉली की शेल्फ़ डाल के और इसको आके फ़िक्स किया, और इसके साइड पे जो पिलर दिया था उसको एक लाइनिंग वाला वॉलपेपर उस पर लगा दिया। ये आप देख सकते हैं। तो ये इसकी फिर तकरीबन फ़ाइनल लुक थी। जी, ये काम मैं ख़ुद कर रहा था, इसलिए सारे के सारे चीज़ें मैं इकट्ठे ही चलाई जा रहा था। कभी लकड़ी का काम है, जहाँ पे पेंट की ज़रूरत पड़ती थी पेंट शुरू कर देता था। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे ये फ़ाइनल बिजली का काम भी तकरीबन करीब पहुँच गया। इस पे फिर हमने होम थिएटर सेट किया, और स्मॉल एलईडी थी, ये हमने सेट की, और रूम को फ़ाइनल हालत में लाना शुरू किया।
इसके बाद बेड बैक पे हमने लगाना था वॉलपेपर। तो वॉलपेपर सिलेक्शन जहाँ तक कारपेट और अलमारी और इन सब चीज़ों के साथ जाना था, तो हमें ब्राउन और कॉफ़ी कलर में हमने ये वॉलपेपर सेलेक्ट किया और उस वॉलपेपर को फिर मैंने लगाना शुरू किया। ये वॉलपेपर अंदर की साइड पे लगाया गया और इसके पिलर्स पर, जो पिलर्स वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, इन पर फिर इससे डार्क ब्राउन कलर लगाया था। तो ये लगाने की वीडियो तस्वीर मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने ये डाल दी। ये वॉलपेपर का पैटर्न लगाया था। इसके बाद का फिर जो स्टेप होता है, ये आपको फाइनल भी लोग दिखा देते हैं। इसके ब्राउन, ये हमने लाइनिंग में ब्राउन मैंने बना दिए थे इसके पिलर्स, और दरमियान में वॉलपेपर दे दिया था। इसके बाद बिजली का काम जो साथ के साथ चल रहा था, ये स्पॉटलाइट एक लगा दी थी। एज ए ज़ीरो बल्ब भी यूज़ कर सकते थे, इसे स्पॉटलाइट थी। इसके नीचे आइडिया ये था कि हम तस्वीर को ही लगाएंगे, लेकिन वो ना लगा सके। ये देख सकते हैं कि पुरानी लाइट्स ये थी, पुराना ऊपर काम हुआ था जो लाइट्स का, और साइड पे गोला जिसे कहते हैं उसका, वो उतार के तो फिर एक थोड़ा सा बॉक्स सा बनाया। और ये अलमारी के ऊपर ये लाइट भी आप देख सकते हैं। ये फिर वो पुराने फानूस उतार कर तो इसको थोड़ा सा एंटीक स्टाइल और वुडन उस टेक्सचर में ये हमने लाइटें लगा दी। और बेड की दोनों साइडों पे हमने लैंप लगा दिए। जो साइड टेबल लैंप होते हैं उनकी जगह पे फिक्स लैंप लगा दिए। साइड टेबल लैंप्स का आइडिया यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। तो ये आप बेड का एक बैग का सेटअप देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा और वीडियोज़ आने वाली हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।